सो गाइज़ गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द ब्लॉग। तो गाइज़ गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून है वैसे तो एक्चुअली। असल में अभी हम जस्ट आए हैं अपना पेपर कंप्लीट करके, और पेपर कंप्लीट करने के बाद मैंने सोचा कि चलो आज ब्लॉग बना लेते हैं। पहले का सोचा हुआ रखा हुआ है, बट आज हमने इस वजह से बनाना सोचा है क्योंकि आज एक हमारी आई है पार्टनरशिप, क्योंकि मुझे कल से पता थी, कल से पहले से पता थी, और वो पार्टनरशिप आ चुकी है। वो पार्टनरशिप आई है A2D की तरफ से। A2D एक LED लाइट कंपनी है जो LED लाइट बनाती है बाइक और कार की। तो हमारी बाइक के लिए आई है LED लाइट, तो वो हम अभी लगवाएंगे क्योंकि कल मेरा पेपर है। कल हिंदी का पेपर है, थोड़ा सा इजी है हमारे लिए, तो हम उसे कर लेंगे किसी ना किसी तरह। बट फ़िलहाल जो है अभी हम दिखाते हैं आपको कि कैसी आई है लाइट, और फिर लाल बाग चलते हैं। पीछे इसकी बैक लाइट भी हमें LED में कन्वर्ट करानी पड़ेगी ताकि बैटरी कंजम्पशन कम हो। और जैसा कि आपको पता था लास्ट टाइम यूट्यूब वालों ने जो स्पॉन्सर किया था, तो उन्होंने हमें लाइट नहीं भेजी थी, एक हमें कूपन दिया था कि हम उससे जाके लाइट लगवा लें अपनी बाइक में। बट मुझे उस टाइम इतनी नॉलेज नहीं थी। हमने बेकार सी एक लाइट, बेकार सी नहीं थी वो भी, काफ़ी महंगी, हमने लगवा ली। मगर हमें ये नहीं पता था कि एक लाइट में फ़ैन होना ज़रूरी है, ताकि जब वो लाइट ऑन हो तो जो अंदर का सिस्टम है वाइज़र के अंदर का, वो कूल हो सके। और वरना जो है अब वो वायरिंग को ख़राब कर देता है। तो इसमें तो मेरे ख्याल से फ़ैन है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है, कैसी पैकेजिंग है। पैकेजिंग नॉर्मल है क्योंकि सिंगल यूनिट है, 2 यूनिट नहीं है। 2 यूनिट हमेशा कार के लिए होते हैं, काफ़ी लोग मंगा लेते हैं। अगर सिंगल यूनिट है, आपको मैं दिखाता हूँ लाइट कैसी है, जस्ट अ सेकेंड। तो गाइज़ ये आई है इस पैकेजिंग में लाइट हमारे पास A2D की। और एक सेकेंड रुको, अब इसे हम खोलते हैं पहले। तो गाइज़ ये रही हमारी लाइट A2D की तरफ से जो आई है। A2D, नाइट आई, ये सब जो हैं काफ़ी अच्छी ब्रांड्स हैं जो LED लाइट प्रॉपर बनाती है। इसमें हमें 3 यूनिट ये मिलती है मेरे ख्याल से। 2 यूनिट लो बीम के लिए और तीसरी यूनिट जो होगी वो हाई बीम के लिए और डीपर के लिए। और ये इसमें पीछे लगा हुआ है फ़ैन, जो कि आप देख सकते हो, काफ़ी विजिबल होगा। ये जब ऑन होगी लाइट तो ये चलने लगता है फ़ैन। तो थैंक यू यूट्यूब फॉर सेंडिंग मी दिस, और थैंक यू A2D। अब मैं इसे बाइक में इंस्टॉल करवाता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे जल्दी ही एक नेक्स्ट सीन में। स्टे ट्यून फॉर दैट, बाय बाय। अब शायद नेक्स्ट सीन हम लाल बाग का ही स्टार्ट करेंगे। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं लाल बाग में, और हमारा वाइज़र खुलने जा रहा है, ये रहा देखो। उसका हाथ कैसे टूट गया? अरे वो गिर गए थे अपने कमरे में, हो जाता है। गाइस अभी आता वाइज़र खुलेगा, फिर उसके बाद बल्ब का कनेक्शन होगा LED लाइट का। गाइस कोशिश है जैसे आज हम बना रहे हैं ब्लॉग, वैसे ही हम सर्विस डे वाले दिन बना लें इस बार। जो मैं बनाता नहीं हूँ, वरना बोर हो जाओगे तुम ही लोग अगर हम ज़्यादा ब्लॉग बनाएंगे तो खुलता है, फिर दिखाते हैं जब कनेक्शन हो रहा होगा। तो गाइस इधर ये खुल चुकी है बाइक पूरी। कुछ तार वार छीलने का काम है, फिर लगेगा। देख लो गाइस, आज पेपर के टाइम पे ब्लॉग बना रहे हैं। इस ब्लॉग पे कम से कम ऐड तो आ ही जाए यार, मेहनत वसूल हो जाएगी। ऐड आ गया तो समझो एक और पार्टनरशिप आ जाएगी, नो डाउट। आए तो ऐड में, लेकिन तो गाइस अभी पहले चेक कर लेते हैं लाइट हमारी चालू है या नहीं है। हाँ वो तो वही है, बॉडी पॉलिश चाहिए नीचे वाली पॉलिश। गाड़ी चेक करो हमारे से मोबाइल में बटन खोलो, लाइट क्या बंद कर रहा है?
देख ये तो वाइट है ना, डीपर वाली थी पूरी पूरी वाइट। तो गाइस आखिरकार लाइट लग चुकी है काफ़ी दिमाग का दही करने के बाद। और अब जो है लाइट जो लगी है उसमें पहले तो उसने तार जो है अर्थिंग से कर दिया था, वो जो है उससे वायरिंग जल सकती थी पूरी। फिर उसने वहाँ पे बैटरी पे किया तो उसको कपलर नहीं मिल रहे थे। कपलर के बाद जब उसने पूरा वायर बांध दिया लाइट चालू हो गई। फिर उससे इंडिकेटर का कनेक्शन निकल गया, फिर इसमें इंडिकेटर का कनेक्शन के लिए फिर से खुला वाइज़र। अब जो है इतना सब करने के बाद एक प्रॉब्लम और हमें पता चल गई है, इसका जो आगे का ये स्विच है ये ख़राब हो चुका है। ख़राब हो चुका है या फिर थोड़ी बहुत जान बची है। एक बार जो है कंपनी में दिखवाना पड़ेगा इसे जब सर्विसिंग पे जाएगी कि ये जो स्विच है इसमें कुछ बचा है या नहीं बचा है। एक बार वो पेट्रोल से साफ़ करके देख लेंगे खोल के स्विच, तो मैं भी शायद काम बन जाए। तो फिलहाल लाइट तो ये रही। रात में वैसे आपको लुक आएगा तो शाम को मैं ब्लॉग बना लूँगा। ये लग चुकी है ये वाली। इसमें सबसे अच्छी बात है इसके अंदर फ़ैन भी है। जैसे ही हम लाइट ऑन करेंगे तो कूलिंग फ़ैन ऑन हो जाएगा ताकि कि अंदर वायरिंग जो है वो गर्म ना हो। तो इसमें ये लगा हुआ है। बाकी प्योर वाइट लाइट है, आप लोग भी चाहो ले सकते हो A to D की तरफ से। और अब जैसे हम लाइट और बैटरी ऑन करेंगे तो ये लाइट ऑन हो गई है। आपको फ़ैन का वाइब्रेशन तब पता चल पाता है जब आप खुद हाथ रख सकते थे। ये हम कुछ टाइम यूज़ करेंगे इस पर, तो देखते हैं क्या रहता है। अभी हमें इसकी बैटरी भी चार्जिंग पे देनी पड़ेगी जब सर्विस पे कराएंगे। अब एग्ज़ाम हो जाए ओवर फिर आराम से करवा लेंगे इसकी सर्विस हम। एग्ज़ाम बस ओवर हो जाए। एग्ज़ाम हो रहे हैं हमारे 1 को ओवर, 1 को ही इसकी सर्विस ड्यू भी है। ड्यू तो बहुत पहले से है, मैं खींच रहा हूँ किसी तरह। अब काफ़ी इशू आ रहे हैं, इंडिकेटर के बटन में आ रहे हैं। इंडिकेटर जो है उसमें जलता है, फंस जाता है, नहीं जल रहा है कभी कदार। और लाइट का इशू है लाइट के बटन में, और पीछे बैक लाइट जो है वो तो खैर ठीक है उधर से, और यही सब इशू है। वैसे तो मुझे बैक लाइट भी चेंज करानी थी, LED करवानी थी, लेकिन उनके पास थी नहीं। देखते हैं अगर ऑनलाइन मिलेगी तो मंगा लेंगे, और अगर नहीं मिलती है फिर मजबूरी है इसी को चलाना पड़ेगा। सो स्टे ट्यून फॉर दैट, बाय बाय। स्टे ट्यून फॉर व्हाट? स्टे ट्यून फॉर शाम का एक्सपीरियंस, बाय। तो गाइज़ अभी आप लोग सोच रहे हो कि मैंने इस टाइम ब्लॉग इसलिए रिज्यूम किया है क्योंकि अभी मुझे अपनी जो पार्टनरशिप आई थी उसका मैं रिव्यू करना था बाहर। इसी टाइम हो सकता था रात के टाइम पे, और मैं आपको जस्ट दिखाने आया हूँ कि कैसी लाइट का लुक है और कितनी बेनिफिशियल है, क्या मेरे इसमें प्रोज हैं लगाने के बाद एक स्टार्ट बाइक में, क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कि हमने खड़ी कर दी है यहाँ पे बाइक। अब पहली चीज़ सारी जैसे पहले था जब हमने पहले लगवाई थी सब कुछ बैटरी पे आ गया है। तो ये बैटरी ऑन हुई तो नॉर्मल लाइट ये ऑन हो गई, जिसे कहते हैं पार्किंग लाइट, ये ऑन हो चुकी है यहाँ पे। और जब हम इसको ऑन करेंगे लाइट को, ये वाइट लाइट ऑन हो गई है यहाँ पर, ये वाइट लाइट ये यहाँ पर ऑन हो चुकी है। और इसका फ़ैन भी ऑन हो गया है और कुछ ऐसी इसकी थ्रो आ रहा है लाइट का। और अब क्या बैटरी पे लोड है ये तो मुझे पता चल रहा है, काफ़ी अच्छा लोड है। और ये कुछ इसकी डीपर लाइट है, ऐसे डीपर। और कुछ इसमें एडवांटेज ये हैं, जब हम इसका इंडिकेटर ऑन कर रहे हैं ऐसे तो लाइट जो है बंद हो रही है इवन आफ्टर जब बाइक स्टार्ट है, उसके बावजूद भी लाइट एक बार जो है ट्रिप मार रही है। अब देखो एक बार जब हम इसे स्टार्ट कर देंगे तब भी एक बार बाइक ट्रिप मार रही है, आपको यहाँ से पता चलेगा। देखो ट्रिप आ रहा है, मतलब थोड़ा सा डिसएडवांटेज है बाइक में इसको लगाने का, क्योंकि काफ़ी हैवी बैटरी कंज्यूम कर रही है ये। और मेरी बैटरी को भी अब चार्ज होने में डबल टाइम लगेगा जब ये रात में चलेगी। एक और डिसएडवांटेज है, मुझे अपना एक हॉर्न रिमूव करवाना पड़ा यहाँ से, जो ओरिजिनल था। थोड़ा तेज़ वाला हॉर्न लगवाया है जो लगा हुआ था, मतलब 2 लगवाए थे ना, ये वाला लगा हुआ है। इस पर भी देखो बैटरी काफ़ी स्विंग मार रही है। और ये इसका देखो डीपर लाइट स्टार्ट होने के बाद ऐसी। तो मतलब अब बाकी इसका लाइफ डेट टाइम यूज़ में पता चलेगा। बाकी अब आपको हम दिखाते हैं सर्विस में कैसा रहता है सीन, जब हम इसे काफ़ी चार्ज वार्ज कर लेंगे, बैटरी चार्जिंग पे दे देंगे, तब क्या रिस्पॉन्स रहता है लाइट का, तब पता चलेगा। तो स्टे ट्यून। वैसे थैंक यू यूट्यूब फॉर सेंडिंग मी दिस। और बाकी अब हम आपसे मिलते हैं जैसे ही हमारा कुछ नया ब्लॉग में आता है या नई पार्टनरशिप आती है। और थैंक यू यूट्यूब फॉर दिस, बाय बाय। बाकी मैं आपको घर पे लाइक एंड सब्सक्राइब का बोल के ब्लॉग एंड करता हूँ। सो गाइज़ जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं ब्लॉग फिर से रिज्यूम अब आपको कुछ चीज़ बताने के लिए कर रहा हूँ। पहली चीज़, इतने टाइम बाद ब्लॉग आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना,
चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर सेट कर देना। काफ़ी लोग बेल नोटिफिकेशन को ऑफ़ कर देते तो उन्हें पता ही नहीं चलता है मेरा व्लॉग कब आ रहा है, कब जा रहा है। अभी जो है, जब मैंने लाइट लगवाई थी उसके कुछ देर बाद जो है मैंने अपने कल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया। जब प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई, एज़ यू नो मैंने पहले बताया हिंदी का पेपर था, तो बस हमें समझनी थी चीज़ें। जब वो प्रिपरेशन, तो मैं अभी शूट करने निकला था जो हमें अपना रिव्यू करना था, और लगभग ये समझो मैंने इतना टाइम ही इसे चलाया तो मुझे थोड़े बहुत इसमें कॉन्स दिखाई दिए प्रोस की बजाय। ये मेरे पास रिव्यू यूनिट आई थी रिव्यू करने के लिए, ये नहीं थी पार्टनरशिप, नहीं कह सकते इसे, रिव्यू करने के लिए आई थी यूनिट। बट इससे पहले जो हमने लाइट और हॉर्न लगवाया था वो हमारे लिए जो आई थी वो आई थी हमारे उसके लिए, क्या कहते हैं, पक्का आई नहीं थी वो, तो हमसे कहा गया था कि हमें लगवा के दिखाना है और उसमें बताना है। बट इसमें जो है मुझे एक चीज़ चलो ये ठीक लगी, जिसमें फ़ैन है वो एक अच्छी नई चीज़ है, एडवांटेज है। और बाकी अभी मैंने इसे चला के देखा, जो बैटरी कंजम्पशन हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब इनकेस देखो मुझे एक हॉर्न भी हटवाना पड़ा जब मुझे लाउड हॉर्न चाहिए होता है। अब मुझे रिसेंट से सर्विस पे देना है, वहाँ आप जानते हो कंपनी में सिर्फ कंपनी वर्क पे ही वो फोकस करते हैं और कोई काम उन्हें बिल्कुल नहीं समझ में आता है। तो अगर मैं उनसे जाके कहूँगा कि भैया वो कर दो, तो अभी मैंने लेटेस्ट उसमें हेलोजन डलवाया था, वायरिंग सब सही करवाई थी, तो वो फिर 10 बात बताएगा मुझे। तो ये तो यार प्रॉब्लम है ही। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ये रिव्यू यूनिट है, इसका रिव्यू भी करना ज़रूरी था, तो मुझे अपनी बाइक में लगवाना ही पड़ा। कार के लिए ये बना नहीं है। और आपको मैंने दिखाया अभी बाहर रोड पे कैसे वो श्रिंक कर रही थी लाइट, जैसे ही हम उसमें और फंक्शंस चला रहे थे, इंडिकेटर हुए या अपना हॉर्न हुआ, जब हम चला रहे थे कैसे श्रिंक मार रही थी। तो एक मेरे लिए तो काफ़ी डिसएडवांटेज है इसमें। और तो आपको मैं तभी सजेस्ट करूँगा अगर आपके पास सेल्फ स्टार्ट बाइक है। वैसे तो देखो ये आफ्टर मार्केट एलईडीज़ वही लोग लगवाते हैं जिनकी बाइक की लाइट वीक होती है, जैसे कि इसका 35 वोल्ट का आउटपुट है बाहर का, जो नॉर्मल हेलोजन बल्ब है। तो चाहे नया लगवाओ चाहे पुराना लगवाओ, मुझे तो सेम लगता है। अभी मैंने लेटेस्ट डलवाया था तो मुझे तो उसका बैकअप जो है लाइट का समझ में नहीं आया बिल्कुल भी, मुझे तो मतलब नहीं पसंद आया वो। तो मैंने जो है उसको बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ मैं उससे, बस ये समझो आप। और उसके बाद अब जो ये लाइट इससे पहले लगी थी उससे भी हम सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि वो भी और सारे फंक्शंस को करने में दिक्कत करती ही थी। अब एक सेकेंड, तो ले देखे बहरहाल ठीक ठाक लाइट है। और वैसे भी जो आजकल की बाइक आ रही हैं, हाँ वो हीरो के सेगमेंट्स में बुलेट आ रही है, ये सब आ रही है, इन सब में ऑलरेडी इतनी पावरफुल हेडलैम्प्स हैं कि आपको ज़रूरत नहीं है आफ्टर मार्केट जाने के लिए। और आफ्टर मार्केट वही जाएगा जिसके पास ये स्प्लेंडर बाइक है, यामाहा की बाइक्स हैं, वही आफ्टर मार्केट जाएगा। उसे जो है इस लाइट से बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। और वो जो प्रॉब्लम है वो इसलिए होगी क्योंकि सब में आती है 2.5 LB की बैटरीज़, और वो 2.5 LB बैटरी बिल्कुल भी इसे नहीं चला पा रही है लाइट को। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसे चालू करके। तो देखो लाइट अभी ऑन है, अगर मैंने यही कुछ इंडिकेटर इसका दे दिया ऐसे, तो देखो आपको खुद ही कैमरे में पता चल रहा होगा कि कितनी ज़बरदस्त श्रिंकेज है। देखो कैसे लाइट खुद ब्लिंक मार रही है, जैसे इंडिकेटर इसी में लगा हुआ हो। तो काफ़ी मतलब इसमें है प्रॉब्लम, आप इसे जो है ये फुल प्रूफ नहीं कह सकते हो। और मैं तो इसे जिनकी किक स्टार्ट बाइक ने एडवाइस नहीं करूँगा, और जेन्युइन रीज़न जिनके पास है ऑलरेडी सेल्फ स्टार्ट बाइक, उनके में काफ़ी अच्छी पावरफुल हेडलैम्प्स आते हैं, वो कभी चेंज करते नहीं हैं। तो यही है। बाकी मिलते हैं आपसे जल्दी एक और नेक्स्ट व्लॉग में, मे बी ऑन सर्विस डे जब भी करा पाएंगे यार, टाइम जब भी मिलेगा। सो स्टे ट्यून फॉर दैट, बाय बाय।